नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योति पर्व, प्रकाश पर्व या रोशनी के त्योहार, इस दीपोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसपास इतने दिए जल रहे हैं कि गीतकार शैलेंद्र की आवाज कानों में गूंजने लगती है, जो गाइड फिल्म में उन्होंने पिरोई थी। जग ने उतारे धरती पे तारे। व्यक्तिगत रूप से मुझे दो त्योहार बहुत भाते हैं, एक होली और दूसरा दीपावली। एक फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह दीपावली कार्तिक अमावस्या को। एक में चंद्रमा पूरी तरह प्रकट होता है और इस दीपावली में चंद्रमा पूरी तरह से गायब। वैष्णव प्रतीक इस्तेमाल करके यदि कहना चाहूं तो होली राधा रूप है और दीपावली श्याम रूप। आसपास इतने दिए जल रहे हैं, ऐसी दीपमालाएं सजी हैं कि गाइड फिल्म के गीतकार शैलेंद्र की पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है। जग ने उतारे धरती पे तारे। इस पर्व को दीपावली या दीपाली या दिवाली या लोक में दिवाली या पद्मावत में हम देखें, मलिक मोहम्मद जायसी ने देवारी कहा है। आज हम इस ज्योति पर्व के व्याज से भाषा की और संस्कृति के कुछ संदर्भों को आपके सामने लाते हुए एक रोचक चर्चा करने की ओर उन्मुख हूं। विभिन्न कोशों को देखने पर ऐसा लगता है कि दिवाली दीर्घ और दीर्घ दोनों रूपों में लिखा जाने वाला शब्द है। उसी प्रकार दीपावली ली ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों में विभिन्न संस्कृत कोशों में प्राप्त होता है। दीपावली का ही संक्षिप्तीकृत रूप है दीपाली, और दीपाली भी दो तरह से, एक ली ह्रस्व, एक ली दीर्घ, इस प्रकार से वर्तनी दिखाई देती है। दीप जोड़ आवली, आवली शब्द ही ली कहीं ह्रस्व तो कहीं दीर्घ, इस तरह से दो रूपों में लिखा जाता है। और उसी तरह से दीप जोड़ आली दीपाली, तो उसका जो आली अंश है वह भी ह्रस्व और दीर्घ ली के अनुसार दो प्रकार से अपना रूप धरता है। तो दीपावली, दीपावली, दीपाली और दीपाली, दिवाली, दीवाली, दी कहीं ह्रस्व कहीं दीर्घ, ली दोनों में दीर्घ। और लोक में देवाली, देवारी, इस प्रकार से वर्तनी का वैविध्य मिलता है। राजबली पांडे ने हिंदू धर्मकोश में एक और शब्द का प्रयोग किया है, दीपमालिका। इला चंद्र जोशी ने
एक कहानी संग्रह लिखा था, होली और दिवाली, वहां दी दीर्घ था। हम इन शब्दों की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं। दीप जोड़ आवली, दीपावली। आवली मतलब पंक्ति, आली मतलब भी पंक्ति। दीपावली, दिवाली या दीपाली, कई प्रकार से हम इस पर्व का नाम साहित्यिक परंपरा में, सामाजिक परंपरा में सुनते हैं। मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी में आवली का अर्थ दिया हुआ है रो, रेंज, कंटिन्यूअस लाइन, ए सीरीज, अर्थात रेखा, पंक्ति, परास, सिलसिला, अविच्छिन्न लकीर। यही अर्थ आप्टे ने भी लिया है संस्कृत अंग्रेजी कोश में। और अरावली शब्द में भी यही आवली है। अमर कोश में आवली के विविध पर्याय इस प्रकार दिखाई देते हैं। विथ्यालिरावली पंक्ति, श्रेणी लेखास्तुराजय। आवली यानी पंक्ति का महत्व है। अकेला दीपक चाहे कितना भी व्यक्तित्व संपन्न हो, वह विस्थापन का प्रतीक हो सकता है, निर्वासन का प्रतीक हो सकता है, या अहम का स्वरूप हो सकता है। जरूरत है उसे पंक्ति में रखने की, शामिल करने की। इसीलिए अज्ञेय ने कहा, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। स्नेह का अर्थ तेल भी है और स्नेह का अर्थ ममत्व भी है। दीप शब्द की व्युत्पत्ति आप्टे कोश के अनुसार दीप धातु णिच और अच दो प्रत्यय लगे हैं। शब्द कल्पद्रुम में व्युत्पत्ति है दीप्यते, दीपयति वा स्वम परम चेति। दीप धातु, इसका अर्थ है चमकना, जगमगाना। मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी में लिखा हुआ है टू शाइन, टू ब्लेज, टू बी ल्यूमिनस और लाइट। इस धातु का अर्थ है। इसी धातु से दीप, दीपक, दीपन, दीपिका, दीपित, दीप्त, दीप्ति, दीप्र, जिसका मतलब चमकीला होता है, और दीपाली, दीपावली आदि शब्द बने हैं। और ऐसा लगता है कि दीपाली शब्द से ही दिवाली शब्द विकसित हुआ है। प से व होने की जो विकास यात्रा है, वह हम कुछ इन शब्दों से भली भांति समझ सकते हैं। जैसे सपत्नी का जो प है वह व में बदलता है, तो सवत होते होते सौत बन जाता है। तो संभवतः उसी प्रक्रिया से दीपाली दिवाली में विकसित होकर हमारे सामने मौजूद है। दीपक शब्द जो है, दीप शब्द में क संभवतः स्वार्थिक प्रत्यय जोड़ने से बना, और फिर उसका स्त्रीलिंग रूप दीपिका, प्रदीप, दिया, दीवा, दिया, दियरा। तो ये सब दिए के पर्याय हैं। दीपक, दीपकः भी चलता है संस्कृत में, और दीपकम भी। दीपकः, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपको रवि। रात्रि का दीपक चंद्रमा है और दिन का दीपक सूरज। संस्कृत की एक सूक्ति है। और पाली में दीप शब्द के दो अर्थ हैं, यानी यह शब्द दो अलग अलग अर्थों को लेकर चलता है। एक दिया या दीपक के अर्थ में, और दूसरा द्वीप या टापू के अर्थ में। दिए के अर्थ में अगर यह चले
तो और बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे दीपंकर, उसका मतलब होता है प्रकाश करने वाला। दीपराज का मतलब पाली में चंद्रमा होता है। और दीप रुख, दीवट या दिया घर को कहते हैं। दीप गभ, दीप रखने का स्थान, आला या ताखा को पाली में दीप गभ कहते हैं। हम प्रसिद्ध बुद्ध वचन से प्रतिदिन रूबरू होते रहते हैं, अत्त दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। और सही में यही सबसे बड़ा सत्य शोधक दृष्टिकोण है। दीपांकुर का मतलब होता है दिए की लौ या दीप शिखा। नरेश कुमार ने हिंदी व्युत्पत्ति कोश में दीवा और दिया, जो दोनों एक ही वस्तु को कहते हैं, दीपक को इस तरह से विकसित होता हुआ दिखाया है। दीपक से उन्होंने प्राकृत में दी व ओ का विकास माना है और फिर उससे दीवा का विकास माना है, और फिर दीपक से ही दी व अ प्राकृत में इसे विकसित माना है, फिर उससे दिया का विकास माना है। तो आज भले दीपावली या दिवाली को हम अलग स्वरूप में विकसित देख रहे हैं, दीपावली नहीं, आज बल्वावली या मोमबत्ती आवली और उसका भी एक विकृत संस्करण पटाखावली, मतलब प्रदूषणावली, जो एकाधिक प्रकार के प्रदूषणों की अवली है वस्तुतः। तो इतने जो विकास हुए हैं सभ्यता में, मिट्टी के दिए से हम धीरे धीरे दूर होते गए हैं। इस विकास से यही सच निकल कर आता है, मतलब धीरे धीरे हम मिट्टी से ही दूर होते गए हैं, यानी कृत्रिमता बढ़ती गई है। बाहरी कृत्रिमता से नैसर्गिक भावों पर भी आवरण पड़ते गया है। रामचंद्र शुक्ल के विख्यात आलेख कविता क्या है की भाषा में बात करूं तो मनुष्य के मूल मनोभाव पर सभ्यता के आवरण चढ़ते गए हैं। इस प्रकार के नकारात्मक विकास क्रम में हम एक सभ्यता का स्वाभाविक विकास भी देख सकते हैं। मशाल जिस समय मनुष्य ने आविष्कृत की, उस समय रामवृक्ष बेनीपुरी के शब्दों में बहुत बड़ी क्रांति मनुष्य की सभ्यता में हुई। उनके शब्दों को यहाँ मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। मशाल नामक रेखा चित्रात्मक निबंध में वे पंक्तियाँ हैं। मशाल ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में हो। हाँ, मशाल मनुष्य की उस विजय की सूचना है जब उसने पंच प्रकृतियों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर में सबसे भयानक पावक अग्नि पर कब्जा किया, उसे मुट्ठी में लिया और विधाता को चुनौती दी। विधाता को चुनौती, लो ओ विधाता, दिन बनाकर तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तुमने रात बनाई। प्रकाश तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तुमने अंधकार बनाया। अंधकार बनाया और हमें उसमें भटकने, तड़पने, बिलबिलाने, चिल्लाने को छोड़ दिया। हम चिल्लाते रहे, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और तुम कभी तारों की झिलमिल, चांद की लुक छिप और जुगनू की भुक भुक के बहाने हमारे पर हंसते रहे, ओहो ठहाके मारते रहे। किंतु अब हमारे हाथों में मशाल है, यह ज्योतिर्लिंग है। जब मानव ने प्रलयंकारी पावक को अपने बुद्धि बल से मुट्ठी में पकड़ा होगा, जिस दिन मशाल बनी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति उसी दिन हुई।
ये बेनीपुरी के शब्द थे। तो मनुष्य ने मशाल के बाद दिए की ओर रुख किया होगा। शुरू में संभव है कि दिया उसने कुछ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध गह्वरनुमा वस्तु, मसलन खोपड़ी या कोई उस तरह का गहरा पत्थर, उसे दिए के रूप में ढाला होगा और स्नेह या तेल की जगह शुरू में चर्बी का प्रयोग किया होगा। जैसे जैसे कृषि सभ्यता की ओर मनुष्य बढ़ा, धीरे धीरे तिलहनों से तेल निकालना सीख गया और तेल डालकर दिया जलाना सीखा। तेल हम जानते हैं कि तिल के रस को कहते हैं। बाद में उसका अर्थ विस्तार हुआ तो अन्य बीजों के भी तेल होने लगे और यहाँ तक कि मिट्टी का तेल भी होने लगा। मनुष्य की सभ्यता आगे बढ़ी, मोमबत्ती आई, बल्ब आए, दीपावली, बल्बावली, मोमबत्ती आवली आदि रूपों में ढलते गई। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद का यह आर्ष वाक्य। रोशनी की चाह नैसर्गिक है और सनातन चाह है यह, क्योंकि सहज भाव से भी देखा जाए तो मनुष्य उसके बिना रह नहीं पाता और उच्चतर स्थिति में देखा जाए तो रोशनी में ही सत्य प्रकट हो सकता है। यथार्थ का साक्षात्कार तभी होगा जब रोशनी हो, प्रकाश हो, और प्रकाश का एक अर्थ प्रकटीकरण भी है। यथार्थ का प्रकटीकरण या सत्य का साक्षात्कार या किसी का आविर्भूत होना, उसे भी प्रकाश कहते हैं। महादेवी वर्मा अपने व्यक्तित्व को दीपक के रूप में ढालकर कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो बात हो रही थी बेनीपुरी जी की मशाल की। उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि मनुष्य ने मशाल को चूंकि प्रकृति को चुनौती देते हुए आविष्कृत किया था, तो आगे मानव समाज में उसे संघर्ष का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया। मशाल जुलूस निकलने लगे। मनुष्य के समाज में जो अन्याय अत्याचार दिखाई दिए, उनसे संघर्ष के लिए प्रतीक बन के मशाल आई और सभ्यता की ही विसंगति है कि वह मशाल जुलूस अब मोमबत्ती जुलूस में बदल रहा है। दीपावली पर्व के पीछे कुछ अनुश्रुतियां भी सुनाई जाती हैं, कुछ दंत कथाएं भी कही जाती हैं। सबसे विख्यात दंत कथा अपने आसपास मैंने बचपन से ही यह सुनी है कि राम के 14 वर्षों के वनवास की समाप्ति के बाद उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनका दिए जलाकर स्वागत किया था और तभी से दीपावली चल रही है। दीपावली की शुरुआत को लेके यह जो अनुश्रुति है काफी मधुर है। ऐतिहासिकता का संधान यदि करें तो उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। ऐतिहासिकता तो छोड़िए, संभवतः साहित्यिक साक्ष्यों से भी यह अनुश्रुति समर्थित नहीं है। न वाल्मीकि, न तुलसी या मेरी जानकारी में कोई भी राम काव्य इस अनुश्रुति के पक्ष में नहीं है। मूल तथ्य यह है कि राम लंका विजय के पश्चात कार्तिक शुक्ल अमावस्या को लौटे, यही संगत प्रतीत नहीं होता।
लेकिन रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी कोश में राम वाली उक्त दंत कथा लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिकता के या दीपावली की शुरुआत को लेके मिथकीय या अर्ध इतिहास के ऐसे पचड़े में न पड़ते हुए सीधे सीधे इसे सामाजिक मंगलाकांक्षा का प्रतिमा पर्व मानते हैं। इसी शीर्षक से लिखे अपने निबंध में द्विवेदी जी कहते हैं कि न जाने किस भले आदमी के मन में किस शुभ मुहूर्त में दीपकों के उत्सव की बात आई थी। द्विवेदी जी ने यह जो कथन रखा है, आगे एक अन्य निबंध में अंधकार से जूझना है, इसका विस्तार करते हुए कहते हैं, मिट्टी के दिए, बीज का सार यानी तेल और रुई की बाती का संयोग करके अंधकार को जीतने का एक आदिम प्रयास सा रहा होगा, जिसे मानव आज भी नहीं भूल सका, निरंतर उसे समृद्ध करते जा रहा है और अंधकार को चुनौती देते जा रहा है। यह कथन मूल रूप से द्विवेदी जी का तो नहीं है, लेकिन मैं उसे भावतः प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। दीपावली सामाजिक मंगलाकांक्षा का प्रतिमा पर्व नामक उक्त निबंध में वे यह संभावना व्यक्त करते हैं कि यह पर्व बुद्ध के समय भी उत्तर भारत में मनाया जाता था। उनके अनुसार गुप्त काल में इसके मनाए जाने के तो साक्ष्य भी मिले हैं। समग्र रूप से द्विवेदी जी के अनुसार कम से कम 2,500-3 हजार वर्ष यानी 200 पीढ़ियों के मानव चित्त के उमंग और उल्लास की कहानी इस पर्व के साथ जुड़ी है। इसे लक्ष्मी पूजा का दिन माना जाता है, पर बंगाल में इस दिन काली पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा तो वहाँ आश्विन पूर्णिमा, जिसे कौजागर पूर्णिमा कहते हैं, अर्थात दीपावली के 15 दिन पहले ही हो जाती है। इस प्रकार की लक्ष्मी पूजा उड़ीसा में भी देखने में आती है, लेकिन दीपावली के दिन दीपमाला का जगमगाना सर्वत्र परिलक्षित होता है। अर्थात द्विवेदी जी के शब्दों में कहें तो पूजा भाव गौण है और मानव उल्लास प्रधान है। मैंने जो अपने 2 प्रिय पर्वों की बात की थी, उनका भी यही संदर्भ है। पूजा भाव गौण, मानव उल्लास प्रधान। मनुष्य कल्पनाशील है, अपनी भावनाएं विविध पर्वों में, विविध परंपराओं में मिलाकर विविध प्रकार की दंत कथाओं के साथ उसे जोड़कर एक सतरंगी छवि प्रदान करता है। लेकिन यदि हम इतिहास में जाएं या एक अर्ध इतिहास जैसी स्थिति में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि महावीर का परिनिर्वाण दिवस है यह, और कुछ तो ठोस ऐतिहासिकता है, जैसे आर्य समाज के संस्थापक महान वेदोद्धारक दयानंद सरस्वती का भी यह निर्वाण दिवस है। निर्वाण शब्द पर जरा विचार करें। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। दिए का बुझ जाना निर्वाण होता है, यानी दिया पूरी तरह जलकर सार्थक होकर ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसकी ज्योति विलीन हो जाए, तो इस स्थिति को निर्वाण कहते हैं। तो इन महापुरुषों के जीवन को निरंतर जलते एक दीपक के रूप में समझते हुए ही ऐसे शब्द का प्रयोग होता है कि निर्वाण को प्राप्त किया उन्होंने। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह की जहांगीर की कैद से आज ही मुक्ति हुई थी, इसलिए यह त्यौहार सिखों के लिए भी खास है, आर्य समाजियों के लिए भी खास है।
जैनियों के लिए भी खास है। और एक ऐतिहासिकता और इसमें हम जोड़ सकते हैं, स्वामी राम तीर्थ का आविर्भाव और तिरोभाव इसी दिन हुआ था। हमने गीतकार शैलेंद्र का जिक्र किया था। गाइड फिल्म की एक पंक्ति उद्धृत की थी, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मानव के अन्य भावों में हम प्रवेश करें। शैलेंद्र ने लिखा, जग ने उतारे धरती पे तारे, पर मन मेरा मुरझाए, उन बिन आली ऐसी दिवाली, मिलने को जिया तरसाए। विरह विधुरा नायिका का यह उद्गार है। उसका प्रिय उसके साथ नहीं है, तो उसके लिए दिवाली खुशी का, मंगल का विधान करने वाली नहीं है। तकरीबन 500 साल पहले या उससे भी पहले लिखे हुए महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड में भी हम कुछ ऐसी ही भावभूमि पर यात्रा करने लगते हैं। अब हूँ निठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झूमक गावे अंग मोरी, हों झुराम बिछुरी मोरी जोरी। रत्नसेन से वियुक्त नागमती कहती है, हे निष्ठुर, तू अब तो आजा, संसार में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। सखियां अंग मोड़ मोड़ कर झूमर गा रही हैं। मैं सूख रही हूं क्योंकि मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है। तो सामाजिक मंगल आकांक्षा का पर्व दीपावली ऐसी स्थिति में किसी के लिए त्रासकारी भी हो सकती है। साहित्य कटु मधु भावों से भरा हुआ है। पर्व के सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के अंश, दोनों प्रकार के स्वरूप हमें दिख जाते हैं। दीपावली के इस अवसर पर हमें इस भावना का संधान करना चाहिए कि हम दिए जलाएं, सामाजिक मंगलाकांक्षा की भावना से प्रेरित होकर, पर आडंबर के रूप में दिए न जलाएं। हम आंतरिक उल्लास की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में दिए जलाएं, छलावे के रूप में न जलाएं। कोरोना काल में भी ऐसी विसंगत दीपावली मनाई गई थी। मैं उसी ओर इशारा करना चाहता हूं। नीरज के शब्दों में, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तम जहां है वहीं पर पड़ा है। बहुत बार लौ जल बुझी पर अभी तक, कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। न फिर सूर्य रूठे न फिर स्वप्न टूटे, उषा को जगाओ निशा को सुलाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। अंतिम में हर दीप में, हर सूर्य में जिसके सुलभ दर्शन, उस रोशनी की याद में कुछ बन सके तो बन। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार फिर आपको ज्योति पर्व दीपावली की, सामाजिक मंगलाकांक्षा के प्रतिमा पर्व दीपावली या दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।